हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी में। कहानी की शुरुआत न्यू जर्सी से होती है। फिल और क्लेयर फोस्टर एक मैरिड कपल हैं। अपने 2 बच्चों के साथ रहते हैं। उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग है और एक सेट रूटीन बन चुका है। उनकी पर्सनल लाइफ से नाम का वर्ड बिल्कुल ही गायब हो चुका है। फिल एक टैक्स लॉयर है और क्लेयर एक प्रॉपर्टी डीलर है। एक दिन फिल क्लेयर को लेकर डिनर पर जाता है, ये सोच के कि उनकी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग हो सके। लेकिन जब वो डिनर कर रहे होते हैं तो वो दूसरे कपल्स को देखने लग जाते हैं। तब उनके अंदर कुछ फैंटेसीज जगती हैं, पर घर आते आते सब जैसे कि तैसा हो जाता है। अगले दिन फिल और क्लेयर एक कैजुअल मीटिंग के लिए जाते हैं अपने दोस्तों के घर, जहां फिल का दोस्त ब्रैड कहता है कि मैं अपनी वाइफ हैली से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूं और शायद वो भी। हमारी लाइफ एक बोरिंग टाइम की तरह हो गई है जिसमें अब कोई इंटरेस्टिंग फेज है ही नहीं, इसलिए हम लोग डिवोर्स प्लान कर रहे हैं ताकि इसके बाद हम अपनी लाइफ एक्साइटमेंट के साथ जी सकें। दूसरी तरफ क्लेयर भी हैली की प्रॉब्लम सुन रही होती है। हैली कहती है कि मुझे डांस करना पसंद है, मैं इस बोरिंग लाइफ में और नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी, वो मैं करना चाहती हूँ, इसीलिए हम अलग हो रहे हैं। इसके बाद फिल और क्लेयर दोनों इस बारे में सोचने लगते हैं। उनको डर है कि उनकी लाइफ उनके दोस्तों जैसी ना हो जाए, इसलिए क्लेयर एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनती है और जब फिल घर आता है तो वो उसे देखकर खुश होता है और क्लेयर को कहीं दूर डिनर पर ले जाने के बारे में सोचता है और वो वैसा ही करता है। वो क्लेयर के साथ न्यूयॉर्क के सबसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट के लिए निकलता है, पर रास्ते में ट्रैफिक की वजह से वो लेट हो जाते हैं और रेस्टोरेंट फुल हो जाता है। फिर फिल रिसेप्शनिस्ट से खाली टेबल के लिए बात करता है। फिर वो वहाँ पर एक कपल का टेबल ले लेता है क्योंकि वो वहाँ पर नहीं होते। वो दोनों उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। जब वो दोनों अपना डिनर ख़त्म कर रहे होते हैं तो उनके टेबल के पास 2 आदमी आते हैं, कॉलिन्स और आर्मस्ट्रॉन्ग, और वो उनसे पूछते हैं क्या तुम दोनों ट्रिपल होम्स हो। फिल और क्लेयर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं कि हम दोनों ट्रिपल होम्स हैं, और वो दोनों आदमी उन्हें बाहर ले जाते हैं और वो उन्हें गाली देते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे बॉस को ब्लैकमेल कर रहे हो, हमें वो फ्लैश ड्राइव दे दो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। ये सुनकर फिल और क्लेयर उनको सब कुछ सच बताते हैं कि हम दोनों एक नॉर्मल कपल हैं, हम न्यू जर्सी से हैं, तो वो बस डिनर करने के लिए न्यूयॉर्क आए थे। पर उन दोनों आदमियों को लग रहा होता है कि ये शातिर और चालाक हैं और ये झूठी कहानी बना रहे हैं। उनके वॉलेट्स और फ़ोन भी वो ले लेते हैं और लास्ट टाइम उन्हें वार्निंग देते हैं कि उनके हेड पर गन पॉइंट रख देते हैं और 3 घंटे का उन्हें समय देते हैं। फिल को वो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता तो वो कह देता है कि फ्लैश ड्राइव मेरे पास है, पर यहाँ नहीं है, वो सेंट्रल पार्क में है। फिर वो दोनों आदमी उसे सेंट्रल पार्क लेकर जाते हैं। वहाँ क्लेयर फिल से कहती है कि तुम्हें कोई पॉपुलेटेड जगह नहीं मिली बताने के लिए। फिल कहता है कि मेरे दिमाग में बस यही जगह आई। फिर फिल सुनसान पार्क में उन्हें बोट हाउस लेकर जाता है और कहता है क्लेयर को पता है कि फ्लैश ड्राइव कहाँ है। फिर क्लेयर ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो फ्लैश ड्राइव को ढूंढ रही है और वो दोनों उसे ही देख रहे होते हैं। तभी फिल उनके पीछे से अटैक करता है। फिर वो क्लेयर के साथ एक मोटर बाइक में भागता है और वो बोट धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है, लेकिन वो जैसे तैसे न्यूयॉर्क की सड़कों पर आ जाते हैं। उन दोनों की हालत बहुत बुरी होती है। इसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ वो डिटेक्टिव आर्यो से मिलते हैं और उसे सब बताते हैं और कहते हैं कि उन दोनों आदमियों का कोई बॉस है और उन्हें कोई फ्लैश ड्राइव चाहिए। ये सब बताते हुए उनकी नज़र कॉलिन और आर्मस्ट्रॉन्ग पर पड़ती है। वो दोनों पुलिस वाले होते हैं, इसलिए फिल और क्लेयर वहाँ से निकल जाते हैं। बिना किसी को पता चले उन्हें लगता है कि पुलिस भी उनके खिलाफ है। फिर वो अपने बेबी सिटर को कहते हैं कि बच्चों का ख्याल रखें। क्लेयर कहती है कि हमें किसी और कोप से बात करनी चाहिए। फिल कहता है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, अब हमें ट्रिपल होम्स को ही ढूंढना होगा। उनसे कहे कि हमें इस प्रॉब्लम से बचाए और वो उसकी ड्राइव दे दे। इसलिए फिल और क्लेयर रेस्टोरेंट वापस जाते हैं। वहाँ से वो ट्रिपल होम्स का नंबर चुराते हैं, पर वो लोग नंबर के थ्रू कहीं भी नहीं पहुँच सकते थे। उसके बाद क्लेयर को उसका क्लाइंट याद आता है जो कि एक एक्सपर्ट है सिक्योरिटी में और उसकी एक एजेंसी है। क्लेयर कहती है कि वो हमारी हेल्प ज़रूर कर सकता है। फिर क्लेयर और फिल उसके ऑफिस का कांच तोड़कर उस क्लाइंट का एड्रेस निकालते हैं। कॉलिन और आर्मस्ट्रॉन्ग उनकी तलाश में होते हैं। डिटेक्टिव आर्यो जोए मिलार्टो को समझाने लगते हैं कि उस कपल को परेशान ना करें, लेकिन जोए अपने आदमियों को ये काम जल्दी ख़त्म करने के लिए कहता है। कॉलिन और आर्मस्ट्रॉन्ग को पुलिस से पता चल जाता है कि उन्होंने जो एड्रेस चुराया है वो कहाँ का है, इसलिए वो भी उस क्लाइंट के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। इसके बाद फिल और क्लेयर होलबर्ग के
घर पहुंचते हैं। फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें फ़ोन नंबर से एड्रेस निकाल कर दे। हॉलबर्ग को भी पता है कि वो किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो वो उनकी हेल्प करता है। तभी उनके दरवाजे पर कॉलिन और आर्मस्ट्रॉन्ग आ जाते हैं। हॉलबर्ग उन्हें बातों में बिजी रखता है और यहीं फिल और क्लेयर पीछे से कार लेकर ट्रिपल होम्स के घर चले जाते हैं। उनकी बेल बजाते हैं पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, इसलिए वो उनके अपार्टमेंट में चोरी छुपे घुसते हैं और फ्लैश ड्राइव ढूंढने लगते हैं। शोर होने की वजह से कपल्स जग जाते हैं और वो फिल को चोर समझकर मारने लगते हैं। तभी फिल उन्हें नकली गन दिखाकर डराता है जो उसने हॉलबर्ग के घर से चुराई थी। फिल फिर उन दोनों से सवाल जवाब करने लगता है। फिल उनको बताता है कि जो उनके साथ हो रहा है। तेज भी कहता है कि जब वो रेस्टोरेंट पहुंचे तो उन्होंने कॉलिन को देख लिया था, इसलिए वो दोनों वहां से बच गए। और फिर थोड़ी उनमें बहस होती है और तेज को रियलाइज होता है कि फिल और क्लेयर के पीछे जॉय मिलार्टो के आदमी भी आते होंगे। तेज फ्लैश ड्राइव फिल को दे देता है और अपनी वाइफ के साथ वहां से भाग जाता है। ड्राइव मिलने के बाद फिल और क्लेयर कार में बैठ ही रहे होते हैं कि तभी कॉलिन और आर्मस्ट्रॉन्ग उन पे गोलियां चलाने लगते हैं। फिल भी फायर करता है। उनसे बचने के लिए वो फुल स्पीड में कार चलाता है, लेकिन कार का एक टैक्सी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी कार के बम्पर एक दूसरे में फंस जाते हैं। रिवर्स करने पर भी उनकी कार अलग नहीं हो रही थी और पीछे कॉलिन उन पर गोलियां चला रहा होता है, इसलिए फिल कैब ड्राइवर के साथ कार चलाने लगता है। कॉलिन और आर्मस्ट्रॉन्ग उनका पीछा कर रहे होते हैं, तो फिल टैक्सी में चला जाता है ताकि क्लियर रोड नेविगेट कर सके। पूरी की पूरी न्यूयॉर्क की पुलिस उनके पीछे लग जाती है। फिल कैब ड्राइवर के किंडल में फ्लैश ड्राइव को चेक करता है और उसमें उसको डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फ्रैंक के प्रोस्टिट्यूट के साथ फोटोज और वीडियोस मिलते हैं। फिर वो लोग पुलिस को चकमा देते हैं। उसी दौरान उनकी कार एक SUV से हिट करती है, जिससे वो लोग अलग हो जाते हैं। टैक्सी के ब्रेक फेल हो जाते हैं और उसकी वजह से नदी में टैक्सी गिर जाती है। फिल और ड्राइवर निकल जाते हैं पर फ्लैश ड्राइव डूब जाती है। हॉलबर्ग के घर डिटेक्टिव एरियो जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि वो तो पुलिस को पहले ही सब बता चुका है। एरियो को कॉलिन और आर्मस्ट्रॉन्ग पर भी शक होता है। इसके बाद सबवे में फिल क्लियर से कहता है कि टेस्ट ड्राइव वाली वीडियो से वो फ्रैंक को ब्लैकमेल करने वाला था, पर अब फ्लैश ड्राइव नहीं है, लेकिन हमें कुछ भी करके सब कुछ सच सामने लाना पड़ेगा। फिल के पास एक आइडिया है। फिर वो दोनों हॉलबर्ग के घर जाते हैं, पर वो उनकी हेल्प करने से मना कर देता है क्योंकि वो उनसे पहले ही परेशान हो चुका है। लेकिन फिल हॉलबर्ग से मदद की भीख मांगता है, तो थोड़ी देर बाद हॉलबर्ग उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर क्लेयर और फिल एक इल्लीगल स्ट्रिप क्लब में जाते हैं जहाँ फ्रैंक का आना जाना लगा रहता है। गेट पर ही गार्ड उन्हें रोक लेता है। तब फिल कहता है कि ये एक नई प्रोस्टिट्यूट है और मैं पिम्प हूँ। फिर उन्हें एंट्री मिल जाती है। वो दोनों क्लब में फ्रैंक को ढूंढते हैं और जब फ्रैंक उन्हें मिल जाता है तो वो उससे पोल डांस करवाता है। उसके बाद वो दोनों बता देते हैं कि वो ट्रिपल होम्स हैं। तभी वहीं पर कॉलिन और आर्मस्ट्रॉन्ग उन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं। उन दोनों को रूफ पर ले जाया जाता है। फ्रैंक उनसे ड्राइव मांगता है, लेकिन उनके पास ड्राइव नहीं होती। वहीं पर जॉय भी आ जाता है। फ्लैश ड्राइव के बारे में बात शुरू होती है और वहाँ रिवील होता है कि जॉय ने पैसे देकर फ्रैंक को जेल से निकाला और उसके बाद फ्रैंक इलीगल कामों में जॉय की मदद करता है। फिर फिल फ्रैंक को उसकी डर्टी पिक्चर्स के बारे में बताता है जो कि फ्लैश ड्राइव में थी, लेकिन फ्रैंक को लगता है कि वहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, बल्कि जॉय उस टाइम पर उसे ड्राइव के थ्रू ब्लैकमेल करने वाला था। ये सब पता चलने के बाद उन दोनों में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। सब एक दूसरे पर गन तान देते हैं। फिर फिल क्लियर से कहता है कि तुम 3 तक काउंट करो। ये एक क्लियर का ही टिपिकल मेथड है जिसे वो अपने बच्चों को शांत करती है। क्लियर चिल्लाती है और 3 तक गिनती है। उसके 3 बोलने पर पुलिस हेलीकॉप्टर ऊपर आता है। फिर पुलिस जॉय और फ्रैंक को अरेस्ट कर लेती है। फिल ने उन सब की बातें रिकॉर्ड कर ली होती है। एरियो कहती है कि मुझे हॉलबर्ग ने बताया। एरियो फिल और क्लियर को हीरो कहती है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े क्रिमिनल्स को पकड़वाया। इसके बाद फिल क्लियर के साथ ब्रेकफास्ट एंजॉय करता है। वहाँ फिल कहता है कि अगर मुझे दोबारा चांस मिलेगा तो मैं तुमसे ही शादी करूँगा और अपने बच्चों के साथ खुशी से रहूँगा। एट लास्ट वो घर वापस आते हैं और लॉन में एक दूसरे को किस करते हैं और दोनों खूबसूरत आसमान को देखते हैं। ये डेट नाइट उनकी लाइफ की यादगार नाइट बन गई थी। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।